हम लोग आज जो सीखेंगे वो इसी चीज को नंबर लाइन पर डिनोट करना सीखेंगे, ठीक है, कि अंडर रूट 9.3 को किस तरीके से नंबर लाइन पर डिनोट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक से देखिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब बनाना तो आता ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर नहीं आता है तो बनाना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हम लोगों ने जो पिछली बार सीखा था वो हमने सिर्फ परपेंडिकुलर सीखा था। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं? इस तरीके से लाइन रहती है, यहाँ पॉइंट रहता है, ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक कट लगाते हैं, फिर नेक्स्ट कट लगाते हैं, फिर इन दोनों कटों के ऊपर अपने कंपास को रख के ऊपर लगा देते हैं और ऐसे पार कराते हुए निकाल देते हैं, ये 90 डिग्री बन जाता है। यही चीज़ सीखी थी हमने, सही है। लेकिन आज जो हमें सीखना है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाए। ये तो और आसान है। और आसान कैसे? देखो, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है ऋतु? परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है बाबू? ओके साहिल आप बताइए, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? साहिल तो भैया गाने सुन रहा है। साहिल, परपेंडिकुलर क्या होता है? ओके हर्ष, परपेंडिकुलर क्या होता है? सर जब किसी भी लाइन से सीधी लाइन पड़े परपेंडिकुलर। सीधी नहीं बाबू, 90 डिग्री बोलो। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री बनाना, सीधी लाइन नहीं, ये सब बकवास है। 90 डिग्री बनाना उसे कहते हैं ओके परपेंडिकुलर। सर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लाइन है, इस पर अगर मैं 90 डिग्री बना दूं तो इसका मतलब मैंने इस लाइन का क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, सीधी लाइन मत बोलो, 90 डिग्री, ठीक है। ओके सर। बाइसेक्टर क्या होता है भाई? सर काटता है। बाई का मतलब क्या होता है? टू। सेक्ट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो दो इक्वल भागों में बांटना क्या कहलाता है? बाइसेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बाइसेक्टर। लाइन है, मैंने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। वैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने तोड़ दिया इसको, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो मैं इस लाइन को मैं क्या कहूँगा? इस लाइन का बाइसेक्टर कहूँगा। क्या कहूँगा मैं इसको? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। अच्छा, कोई लाइन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन है, मान लो मैं इसका बाइसेक्टर बनाने लग गया, तो भाई बाइसेक्टर टेढ़ा भी तो बन सकता है, गिरने के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर अगर कोई लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, वो लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कंपास रखेंगे, ठीक है, सबसे इस वाले एंड पॉइंट पे। फिर हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा अपना कंपास खोल लेंगे, यहाँ तक कम से कम, पूरा भी नहीं खोलना, आधे से ज्यादा होना चाहिए बस। फिर एक कट हम ऊपर लगाएंगे और एक कट हम नीचे लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनो। जैसे मान लो दो पॉइंट होंगे हमारे ए और बी, तो ए पॉइंट पे आप रखोगे, फिर आधे से ज्यादा अपने कंपास को खोलोगे और एक कट ऊपर लगाओगे और एक कट नीचे लगाओगे। नीचे। फिर उसी रेडियस के साथ, जो रेडियस अभी आपने सेट करी थी, जो खोल के आपने सेट किया इसको, उसके बाद बी को सेंटर मानते हुए फिर आप एक कट ऊपर लगाएंगे और एक कट नीचे लगाएंगे, और ये दोनों आर्क्स नीचे। कटनी चाहिए। अगर नहीं कट रही तो अपनी आर्क को लंबा कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब आर्क कटनी चाहिए। ये दोनों आर्क जैसी कट जाएंगी आपकी, आप इन दोनों से पास होता हुआ एक ऐसी लाइन खींच दोगे। ये लाइन जो भी होगी, यही लाइन आपकी इसके लिए परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर का काम भी करेगी। बात समझ में आई? यस। ठीक है, दोबारा सुनो। यहाँ पे आपने कंपास रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है, एक कट ऊपर लगाना है, एक कट नीचे लगाना है, फिर उसी रेडियस के साथ इंटरचेंज कर कर एक कट ऊपर लगाना है, वापस से एक कट नीचे लगाना है। जब ऐसे ऐसे दो एक्स बन जाएंगे, इन दोनों को पार होती हुई एक लाइन बनानी है आपको। ये लाइन ही आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों?
क्योंकि ये इस पर 90 डिग्री भी बनाएगी। आप चाहो तो अपने प्रोटेक्टर से नाप सकते हो और आधे आधे हिस्से में भी बांटेगी इस पूरी लाइन को। मतलब अगर ये पूरी लाइन अगर 8 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ होगा। चाहे तो बेशक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमें जो मेन काम था हमारा, वापस आ जाते हैं हम लोग। हमें अंडर रूट 9.3 पर 9.3 एक नंबर लाइन पे डिनोट करना है। यही हमारा आज का काम है ना। तो हमें ये एक नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अब कैसे डिनोट करेंगे उस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है। अच्छा जी, अब ये नंबर लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो आपको बिल्कुल इसी लेंथ की नंबर लाइन बनानी है, 9.3 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या करना है, एक स्केल रखना है और 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे आप। मेरे ख्याल से कोई इसमें तो बड़ा काम नहीं है। 9.3 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ओके, डन। अच्छा जी, नाम दे देना है इसको ए और इसको क्या नाम दे देना है, बी। डन। ओके, नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें जितना भी हमने ये 9.3 लिया है इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है और इसको नाम देना है हमें एज अ सी। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहला स्टेप है कि जितना भैया हम इस लाइन को डायरेक्ट ए भी नाम नहीं दे सकते? इस लाइन को आपने ये वाली जो लाइन बनाई है बाबू, ये वाली लाइन है, देखो वो तो नाम नेमिंग है, वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 9.3 और फिर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और एक्स्ट्रा हमने खींची, उसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है समझ भैया। में आया? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सर्कल होता है उसमें सेंटर होता है और डायमीटर जाता है उसके पास से होता हुआ, सही है। अच्छा, ये जो सर्कल है, ये जो सेंटर है आपके पास, इस सेंटर से इधर की दूरी और इधर की दूरी क्या बराबर होती है? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है? बिल्कुल होती है, इसे ही तो हम रेडियस कहते हैं। यस सर। सही बात है ना? यस सर। अच्छा जी, अच्छा ये काम अगर सर्कल में हो सकता है तो यार ये काम सेमी सर्कल में भी तो हो सकता है, अगर इतना ही सर्कल, सेमी सर्कल, आधा सर्कल हो। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम सेंटर से पास कराएं तो ये जितना इधर है उतना ही उधर जाएगा, है ना। सही बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अभी काम आएगा ये बात हमारे। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की पहले लाइन खींची, फिर 1 सेंटीमीटर की और एक्सटेंड कर दी, राइट। ये काम किया हमने। फिर हमें क्या करना है कि हमें ए से लेकर सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। क्या बनाएंगे आप लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने भी सिखाया आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के क्या करते हैं, हम ए पे रखेंगे अपने कंपास को और आधे से ज्यादा खोलेंगे। ध्यान रखिएगा, हम ए से सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो बी तक ना नापें, सी तक नापना है। तो ए पे रखकर आधे से ज्यादा, मतलब लगभग इतना, कहीं एक कट ऊपर और एक कट नीचे, हाँ या ना। फिर चेंज कर लेंगे उसी रेडियस के साथ, फिर एक कट ऊपर और एक कट नीचे, और इन दोनों को पार कराता हो, इन दोनों को पार करती हुई एक लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर का काम भी करेगी और इस 10.3 को, 9.3 और 1 10.3 हो गया ना, 10.3 को आधे आधे हिस्से में बांटेगी। सही है कि गलत है? सही है सर। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? कोई प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट चीज, फिर हमें क्या करना है, जहां पर हमारी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एसी लाइन को काटा है, हम इसको सेंटर मानेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्या मानेंगे, सेंटर। और इसको सेंटर मानते हुए हम अपने कंपास को यहाँ रखेंगे और अपनी पेंसिल को यहाँ तक रखेंगे, खोलेंगे इसको, इतनी रेडियस लेंगे और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है, दोबारा सुनो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इस लाइन को काटेगा भी कहीं ना कहीं, जहां काटेगा उसको सेंटर मानो और ए तक अपनी पेंसिल को खोलिए, उतना रेडियस सेट करो इसका और फिर एक सेमी सर्कल बना दो। सेमी सर्कल बनने के बाद
आपने क्या करना है, इस बी पॉइंट पर, ये जो बी पॉइंट आपने लिया हुआ है, इस बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर कैसे बनाते थे? इस तरीके से, अपनी मनपसंद रेडियस लेके, फिर एक कट, फिर एक और कट, फिर एक ऊपर, एक हवा में, फिर इस तरीके से पास कराते थे कि नहीं कराते थे? याद आया? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। ये जहां भी पास हो रहा होगा, जहां भी पास हो रहा होगा, यहां से यहां पर अपने अब कंपास को रखिए। अब जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पर कंपास को रखिए, यहाँ तक खोलिए जहां पे इसने कट किया है सेमी सर्कल को, और इस लाइन को कंपास की मदद से धीरे 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 करते हुए इधर गिरा दीजिए। ये जहां भी गिरेगा, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, ये जहां भी गिरेगा यही आपके पास जो पॉइंट होगा √9.3। तो √9.3 कहाँ से कहाँ तक है? ये √9.3, ये नंबर लाइन आपकी 0 यहाँ शुरू है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये √9.3। नहीं आया समझ में? दोबारा देखिए, आपने क्या करना है, ये सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर आपने ये पॉइंट से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने के बाद इसको सेंटर मानते हुए इतनी रेडियस खोल, इधर पेंसिल रख के इस तरीके से नीचे सर्कल को गिरा देना, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले उसमें नहीं गिराया था, बिल्कुल वैसे। सेंटर होगा आपका ये बी पॉइंट, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये जहां भी गिरेगा वही पॉइंट आपका क्या होगा, √9.3। ठीक है। एक बार और करते हैं क्वेश्चन, गौर करिएगा। मान लीजिए √7.6 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक लाइन कितनी लंबी, 7.6, सही है। 7.6। फिर हम क्या करेंगे, इसको Yes, sir. एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 3 पॉइंट मान लेंगे सेंटीमीटर। इसको, ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आधे से ज्यादा, ए पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर सी पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, इस तरीके से पास होते हुए एक लाइन बन जाएगी। लाइन जहां भी कट करेगी यहाँ पे कंपास रखकर ए पे अपनी पेंसिल रखकर इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। पक्का वो सी से पास होता हुआ ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो अगर आप इसको रेडियस मान रहे हो तो दूसरी रेडियस इस तरफ ही तो बनेगी, जैसे सेमी सर्कल में बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। भैया हम ए पे रख के सेमी सर्कल बनाएंगे या फिर सेंटर पे रख के? सेंटर पे रख के बाबू, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने कट किया है वहां पर, ठीक है। ठीक है। ए पे रख के कैसे सेमी सर्कल बना दोगे? ए पे रखोगे तो यहाँ बनेगा सेमी भैया सर्कल लेफ्ट साइड में। अभी आपने बोला था। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने यही बोला आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रख के आपको बनाना है, ठीक है। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन ने कट किया है वहां रख के बनाना है, ओके। फिर आपने सेमी सर्कल बना दिया, फिर इस बी पॉइंट से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर जहां भी कट करेगा इसको, अपने कंपास को, अब ठीक से सुनो, अपने कंपास को बी पे रख के और इस यहां तक पेंसिल रख के एक्सटेंड करो, इतनी रेडियस लो और इस रेडियस को गिरा दो इस नंबर लाइन पर, और जहां भी ये गिरती है वही आपका √7.6। आया समझ में कैसे करना है? आगे भैया। यस सर। ठीक है, तो आप मुझे √13.3, ठीक है, और √4.6 ये दो डायग्राम बना के दोगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है भैया। ओके, सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अच्छे से करो इसको, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, ठीक है। ठीक है ओके सर, अगर